हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और हम भी सभी ठीक हैं। हमारे एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो भाई देखो भाई, इन्होंने उठाया है अपना ये वायु यंत्र और आप समझ ही गए होंगे कि भाई पंखे के साथ क्या करेंगे। तो भाई हमने करनी है गेहूं की सफाई, तो भाई इसलिए इसको बाहर निकाला है। तो भाई 1 बाय 1 एक एक करके सारा सामान बाहर निकाल लेंगे। देखो भाई, अब इस ड्राम में है गेहूँ जो कि हमने धो के सुखा के इसमें स्टोर करके रख दिए थे। तो भाई इनको अभी मतलब साफ करने का टाइम आ चुका है। तो भाई अब करते हैं इनको साफ। तो ये एक एक करके सारा सामान लेके आ रहे और पूछ रहे और क्या लेके आना है। मैंने इनको बता दिया है क्या क्या सामान लेके आना है। तो भाई मैं भी इनकी थोड़ी सी कर दूँ कुछ हेल्प। तो मैंने भी बैठने के लिए स्टूल उठा लिया है। तो भाई मैंने भी थोड़ा छोटा मोटा सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई ये लेके आए हैं, देखो भाई चादर और कट्टा, और ये लेके आए हैं छाननी। तो भाई अब बिछा रहे हैं ये चादर, और चादर आ गई है छोटी पर चल जाएगा इससे भी काम। तो भाई अब देखो ये पूछ रहे हैं कैसे बिछानी है, टेढ़ी सीधी मैं कैसे बिछाओ। तो भाई देखो जोरों शोरों से काम चला हुआ है गेहूं की सफाई का। तो भाई टाइम है शाम का, क्योंकि शाम को ये थोड़ी सी ये होती है भाई गर्मी ज़्यादा है। शाम को ही थोड़ा सा इधर धूप कम आती है शाम को। सुबह और दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप आती है क्योंकि खुला ज़्यादा है यहाँ पे। तो देखो अभी वैसे तो धूप है बट कम है। तो ये स्विच की कह रही हूँ मैं, भाई स्विच लगा दो इस पर। पीछे भी वीडियो में कह रहे थे कि भाई स्विच लगाना है, अब तक इसमें स्विच नहीं लगा। तो भी ये कह रहे हैं मेरे को याद दिलाया कर, तब जाके स्विच लगेगा। अब स्टार्ट हो गया है भाई हमारा ये फराटा चलना। अब ये मेरी कर रही है हेल्प इसको बरसाने में, क्योंकि भाई देखो मेरी कंडीशन आप सभी को पता ही है, मैं हूँ प्रेग्नेंट और मेरा लास्ट 9th मंथ चला हुआ है अभी, 37 वीक। तो भाई पास में है डिलीवरी का टाइम, तो ये मेरी हेल्प कर रही हैं। वैसे भी देखो भाई ये किसी काम को छोटा या बड़ा ये नहीं समझते, ना ये समझते हैं कि भाई ये काम किसी लेडीज़ का है या ये काम किसी जेंट्स का है। ये साथ में मिलजुल कर मेरे साथ काम करवाते हैं। हम दोनों मौसम की देखो बात कर रहे थे कि भाई देखते हैं, वैसे तो मौसम ऐसा हो रखा है बारिश का, पर बारिश आ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है। तो भाई फटाफट देखो मैंने ये बरसा दिए थे। अब इनको मैं साफ करके छान के इसमें डाल रही हूँ कट्टे में, क्योंकि भाई कट्टे में डालने के बाद इसी में पिस के आ जाएगा। उसके बाद ड्राम है, ड्राम में रख देंगे। तो भाई ये हमारा 1-1.5 महीने का काम हो चुका है, जो मैंने डिलीवरी से पहले ही कर दिया है, क्योंकि 1-1.5 महीना हम इस काम से तो फ्री रहेंगे। देखो भाई और कोई काम है वो तो कपड़े धोने हैं या फिर झाड़ू पोछा, कोई भी काम है एक दिन आगे पीछे कर ही लेते हैं हम, क्योंकि वो तो रूटीन का काम है। ये तो भाई देखो करना ही होता है, क्योंकि इसके बिना तो देखो रोटी बनेगी नहीं। तो सबसे पहले मैंने यही काम संभाला कि भाई ये करके स्टोर करके रख देते हैं 1-1.5 महीने के लिए, ये सारा काम बन जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा इससे धोएंगे और फिर स्टोर करके सुखा के स्टोर करके रख देंगे। तो ये फटाफट करने लग रहे हैं। अब ये हो गया है, साफ हो गए हैं गेहूँ। इसके बाद जो नीचे का रह गया ये अपने इसमें डाल रहे हैं। तो अभी ये छत पे फेंक देंगे या फिर खेतों की तरफ जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ पे कोई भी कीड़े मकोड़े के वो हैं उनमें वो डाल देंगे, वो खा लेंगे। क्योंकि भाई वैसे तो डस्टबिन में डाल लेंगे तो क्या काम आएगा, क्योंकि अनाज है और अनाज देवता की अन्न देवता की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अन्न देवता खुश होंगे तो तभी तो हमारा पेट भरेगा। तो अभी देखो ये अब फटाफट सारा सामान उठाने लगी हैं, क्योंकि फैलाया था तो उठाना भी पड़ेगा। तो अभी देखो भाई गर्मी कितनी है, कितने पसीने आ गए हैं। वैसे शाम का तो टाइम है बट हवा है जो बिल्कुल गर्म चल रही है। तो ये एक एक करके देखो भाई सामान जहाँ से उठाया था उसी जगह रख रहे हैं। तो भाई अभी सारा सामान उठा के रख दिए हैं। अब कट्टा रखने की बारी है। अब पहलवान जी कट्टा उठाएंगे और इसको रखेंगे अंदर। और आज किस किस ने गेहूं की सफाई करी है सभी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं सभी बताएं। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और हमें सपोर्ट करे।
तो अभी उसमें थोड़े से गेहूँ रह गए थे ड्राम में, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाते इसलिए थोड़े से बचा दिए थे। तो आगे जो गेहूँ साफ करेंगे, जो पीसना होगा आगे, उसमें फिर ऐड कर लेंगे उनको पहले। तो अभी ये भी रख दिया है, कट्टा भी उठा के। तो अभी ये कट्टा भी इस ड्राम के ऊपर ही रख दिया है। बस अब इसको बाजार लेके जाना है और आटा पिसवा के लेके आना है। और अब देख भाई कोई आ गया है, देखते हैं कौन आया है दरवाजे पे। तो भाई ये डिलीवरी बॉय है हमारा, एक और पार्सल आया है। तो पार्सल में देखते हैं क्या है। मैंने ये मीशो से ही मंगवाया है, तो आपको लास्ट में दिखाएंगे इस पार्सल में क्या है। तो रिसीव तो कर लिया है, तो लास्ट वीडियो के लास्ट में दिखाते हैं इसमें है क्या। वैसे तो भाई ये 7 दिन में आता है, 1 हफ्ते में, पर ये पार्सल हमारा आ चुका है 3 ही दिन में। तो ये 3 दिन में क्यों आया है आपको रीज़न भी बताएंगे, क्योंकि देखो 7 डेज तो इनका उतना ही है रूटीनली, पर ये 3 दिन में क्यों आया है आप सभी को मैं लास्ट में तब इसको ओपन करूँगी तब बताऊँगी। देखो वे फटाफट लग रहे हैं झाड़ू निकालने। तो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में कि भाई ये किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते, ना ये समझते कि भाई ये लेडीज़ का काम है तो लेडीज़ ही करेगी, जेंट्स का काम है तो जेंट्स ही करेंगे। नहीं, ये सभी काम को एक समान समझते हैं। ये समझते हैं कि भाई मतलब कोई भी काम कर दे, काम काम ही होता है। अब शाम की मैं बनाने लग रही हूँ रोटी, तो आ जाओ भाई सभी खा लो रोटी। और यशदीप देखने लग रहा है अपना टीवी। तो अभी लास्ट में मैंने आपको बताया था पार्सल खोलने का टाइम आ चुका है। तो भाई देखो पार्सल में क्या है आपको बताते हैं। तो भाई आजकल पार्सल आ ही रहे हैं, कुछ मेरी पसंद के, कुछ यशदीप की पसंद के, कुछ ना कुछ। तो अभी इसको देखो ओपन कर रहे हैं, बताते हैं आपको क्या है। तो इसमें है भाई वेलकम बेबी का। आप सोचोगे वेलकम बेबी का आपने पहले भी वीडियो में डाल दिया था, तो डाला था भाई, वो क्या था उसमें कुछ मिस था, तो हमने दोबारा से मतलब क्या किया, उसको एक्सचेंज करवाया है, भेज दिया था वापस। तो उसमें जो वेलकम बेबी के वर्ड्स थे ना, वो बिल्कुल ही मतलब कम थे, 11 होने चाहिए। तो उसमें 2-3 जो वर्ड्स थे, ई है जैसे, एल है, कई चीजें थी वो मिस थी। तो हमने दोबारा से मंगवाया है इसको वापस करके। तो इसमें ये जो पाइप है ये भी 2 आई हुई है, और जैसे जो सेम था वही है, जो भी कुछ है बैलून वगैरह, और ये बच्चे का पैर है, छोटा सा बेबी है, और ये बोतल है, ये सारी सब कुछ ये पहले की तरह है। बट हमने जो जिस चीज पे ध्यान देना है वो है वर्ड्स, क्योंकि वो वर्ड्स कम थे। तो भी आप भी कोई चीज ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वही देखो पैसे लगाते हैं, तो आप उस चीज को है ना मतलब चेंज करवा सकते हैं। तो हमने भी चेंज करवा लिया। तो अब इसको काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद ही पता लगेगा अब की बार भी ये पूरे आए हैं या फिर मिस है इनमें से कुछ। तो अभी करते हैं इनको काउंट करने के बाद इनको पता लगेगा कि भाई मिस तो नहीं है इनमें कुछ। तो 1 बाय 1 मैं इनको कर रही हूँ निकालने के बाद काउंट। तो आप भी मेरे साथ इनको काउंट करना। तो भी सबसे पहले ये है एप्पल, A फॉर एप्पल आया, A1, उसके बाद 2, ये C है, ये C है 2, 3, डबल E 4, 5। तो भाई मैं ये काउंट कर करके ही रख रही हूँ। सोच रहे हैं कि भाई मतलब अब भी कुछ मिस हुआ तो उसके बाद दोबारा से इसको रिटर्न के लिए भेज देंगे, दोबारा एक्सचेंज होके आएगा। उसके बाद मैं इस ऐप पे फिर विश्वास ही नहीं करूंगी। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है भाई, इस ऐप से मैंने कुछ मंगवाया है तो मिस या कोई चीज खराब निकली है। बाकी आज तक मतलब मैंने मंगवाया है जो सामान 2-3 साल से कभी भी नहीं ऐसे हुआ था, बट कंप्लीट है, ये पूरे हैं। तो आप सभी से भाई यही है कि भाई आप ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाएं तो फिर देख के मंगवाएं, और उसके बाद कोई भी कमी हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो भाई आप हमारे चैनल पे कोई भी नया है, मैं दोबारा से ही बात कर रही हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तो वही आज इस देखो भाई बैलून मैंने फुला के दिखाया, तो यहीं पे समाप्त करते हैं व्लॉग को। बाय बाय।